नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया अंडर 23 टीम के बारे में, क्योंकि उसका स्क्वाड अनाउंस हुआ है, मतलब प्रोबेबल्स वाला। और काफ़ी टाइम बाद जो सभी चाह रहे थे कि हमारे अंडर 23 टीम कहीं मैचेस क्यों नहीं खेलती, अदर कंट्रीज तो खेल रही है। तो फाइनली वी आर गोइंग टू मलेशिया। 22 और 25 मार्च को हमारा मैच है। नौशाद मूसा जो है हमारे हेड कोच हैं और नोएल विल्सन जो है वो असिस्टेंट कोच है। अब एक कोचेस के नाम भी मैं क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं उसका लॉजिक भी बताऊंगा बाद में, जब स्क्वाड पे मैं आपको लेके चलूंगा। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा वेट नहीं करा के हम जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि किस तरह के प्लेयर्स लिए गए हैं और क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। और कुछ प्लेयर्स, वैसे तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी थे जो इस टीम में शायद जगह बना सकते थे, लेकिन मेरी नज़र में एक दो तीन ऐसे प्लेयर्स थे जिनको मैं इस स्क्वाड में देखता तो मुझे बहुत खुशी मिलती। उनके बारे में मैं एंड में बोलूँगा। अभी हम जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम गोलकीपर्स की तरफ चले तो 3 नाम हैं यहाँ पर, अर्श अनवर, प्रभुसुखन गिल और विशाल यादव। तो देखिए, आपने परफॉर्मेंस वाइज प्रभुसुखन गिल का परफॉर्मेंस अभी बहुत ज्यादा देखा होगा, बिकॉज हर मैच में स्टार्ट कर रहे हैं। अर्श अनवर को आपने पहले भी देख चुके हैं, अभी उतना स्टार्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। विशाल कहती रेगुलर स्टार्ट ले रहा है, लेकिन अर्श अनवर की क्वालिटी आपको पता है कि किस तरह का गेम प्ले करते हैं, तो आप दोनों प्लेयर से बिल्कुल खुश होंगे। वहीं पर विशाल यादव की बात करें तो इस सीजन विशाल यादव को बहुत ज्यादा आईएसएल में स्टार्ट नहीं मिले। तो इस पर मैं आपको छोटा सा कनेक्शन एक ये बता सकता हूं कि मे बी नोएल विल्सन जो है वो जमशेदपुर एफसी से बिलोंग करते हैं। तो मे बी ये हो सकता है कि इसलिए उनकी नज़र में एक अच्छे कीपर हो तो इनको चूज किया गया हो, ये हो सकता है। इट्स नॉट कि ये 100% सच भी है या नहीं है, बट या उनकी क्वालिटी पे लिया गया है, या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। बिकॉज मैं एक और ऐसा नाम बताऊंगा जो कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्ट करेगा। तो चलिए, अभी इसमें मैं अगर मेन 2 गोलकीपर अगर जाते हैं तो अर्श अनवर और प्रभुसुखन गिल के ज़्यादा चांसेस लगते हैं गेम प्ले के हिसाब से। तो बाकी हम आगे चलते हैं तो हम सेंटर बैक की बात करेंगे। सेंटर बैक में हमारे पास ऑप्शंस अच्छे हैं, विकास युमनाम, नरेंद्र गहलोत, हॉर्मीपम, रॉबिन। और रॉबिन एक ऐसे प्लेयर है जो दोनों पोजीशन पे खेल लेते हैं, एंड इवन मतलब सभी प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो साइड बैक भी खेल सकते हैं, लेकिन मेनली सेंटर बैक के रूप में मैं इनको देखता हूं। हालांकि रॉबिन यादव को बेंगलुरु एफसी में ज़्यादातर साइड बैक खिलाया जा रहा है, लेकिन अंडर 23 में उनको जो है वो स्टॉपर के जैसा भी देखा जा सकता है, बिकॉज यहाँ पर नौशाद मूसा कोच है और नौशाद मूसा के अंडर जो है वो खेले हैं स्टॉपर, जब वो रिजर्व लीग वगैरह भी जीते थे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर विकास युमनाम मतलब एक बहुत ही सही प्लेयर चूज किए गए, मैं कह सकता हूँ बहुत ही रॉक सॉलिड डिफेंडर है। नरेंद्र गहलोत के नाम को लेकर यहाँ पर काफी था कि नरेंद्र गहलोत का उतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वगैरह दिखता नहीं है और बहुत सारी चीजें निकल के आई थी। तो नरेंद्र गहलोत, हाँ मैं कह सकता हूँ कि उनके यहाँ से काफी मिस्टेक्स भी दिखी है हमको, लेकिन अभी चूज किया गया है बिकॉज उनको नेशनल स्क्वाड में भी लिया गया है, ये भी एक बात है, एंड इधर भी लिया है, तो दोनों जगह पे लिया है। तो अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर किस लिए लिया है और उधर किस लिए लिया है। मुझे समझ में नहीं आई बात कि जैसे इसाक को भी लिया गया है, मेन स्क्वाड में भी लिया गया है, नेशनल टीम के स्क्वाड में। तो अभी आई डोंट नो अबाउट दिस। बाकी नरेंद्र गहलोत अगर यहाँ पे है तो मे बी एक एक्सपीरियंस उनके पास, और लास्ट जो अंडर 23 में हम खेलने गए थे क्वालिफायर से, उसमें भी नरेंद्र गहलोत थे, तो मे बी ये भी एक वजह हो सकती है कि उनको लिया होगा। और परफॉर्मेंस वो अच्छा दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम गंदा ही देंगे, अच्छा दे सकते हैं। क्वालिफायर्स में भी आपने देखा कि अच्छा ही खेल रहे थे। हॉर्मीपम को परफॉर्मेंस अच्छा ही चल रहा है केरला ब्लास्टर्स में, तो वो तो जगह डिजर्व करते हैं। और रॉबिन की बात मैंने करी ली पहले। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो फुल बैक्स में हमारे पास 2 ऑप्शन क्लियरली है, जिसमें एक है सिवाल्डो और एक है संदीप मंदी। अब देखिए यहाँ पर सिवाल्डो की जब बात आती है, सिवाल्डो नो डाउट अभी बेंगलुरु एफसी में थोड़ा सा कहर तो है इनका, मतलब बेंगलुरु एफसी में वैसे तो अब भी बहुत चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये मतलब ये एक ऐसे प्लेयर है, विंगर भी खेल सकता है, विंग बैक भी खेल सकता है, फुल बैक भी खेल सकते हैं। तो मतलब सिवाल्डो का यहाँ पर जो ऑप्शन है वो एक अच्छा ऑप्शन है। और संदीप मंदी की मैं बात करूँ, देखिए आई लीग खेल रहे हैं वैसे तो है। अब यहाँ पर भी मेरा जो कनेक्शन ऐसा बैठता है भी, किस लेवल का परफॉर्मेंस इनका आ रहा है उतना तो मैं भी नहीं कह सकता, बिकॉज मैंने उतने इंटरकाशी के मैचेस नहीं देखे। लेकिन संदीप मंदी का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं जमशेदपुर और नोएल विल्सन से मिलता है, बिकॉज ये पहले जमशेदपुर एफसी में ही थे। तो मैं भी हो सकता है कि उनकी नज़र में एक अच्छे फुल बैक हो तो उन्होंने इनको चूज किया होगा, तो एक हो सकता है। बाकी देखिए, नो डाउट ही इज गुड प्लेयर, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट यहाँ पर एक ऐसा आई लीग से एक इंटर काशी से प्लेयर अगर आया है तो उस पर कनेक्शन कैसे हो रहा होगा ये मैंने आपको जस्ट बताया। इसमें सच्चाई कितनी है ये आप खुद सोच सकते हैं। उसके बाद हम आगे मिडफील्डर की तरफ चलते हैं। तो मिडफील्डर में देखिए अभिषेक सूर्यवंशी, विपिन मोहन, जोथन पुई, ये तीनों नाम एकदम सही हैं। तीनों प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अभिषेक की बात करें, एकदम सॉलिड परफॉर्मेंस, मतलब मैं तारीफ के पुल बांध सकता हूं बहुत लंबे लंबे। विपिन मोहन वेरी गुड परफॉर्मेंस, मतलब केरला ब्लास्टर्स में अब तो एक प्लेइंग 11 के हमेशा के रेगुलर प्लेयर बन चुके हैं। जोथन पुया आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन हैदराबाद एफसी,
ठीक है, तीनों प्लेयर एकदम डिजर्विंग, कोई यहां से कटने ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं थोइबा सिंह, ब्रैसन और जो पिजाम जो है, जो अभी टॉप स्कोरर है अपनी संतोष ट्रॉफी में। थोइबा सिंह की जब बात आती है, थोइबा सिंह ने इस सीजन उतने मैचेस खेले नहीं है, ठीक है, लेकिन लास्ट अंडर-23 क्वालिफायर्स में भी थे, तो उस टाइम तो बहुत टफ था वो मैचेस वगैरह, तो उतना मैच गेम इनका दिखा नहीं था। इनका लास्ट सीजन थोड़ा सही निकला, ये मैं कह सकता हूँ। तो उस बेसिस पे मे बी इनको एक क्वालिटी, क्योंकि ये अलग अलग पोजीशन पे खेल सकते हैं, तो मे बी उसलिए लिया होगा। उसके बाद ब्रैसन की बात करें तो ब्रैसन एक क्वालिटी प्लेयर है, एफसी गोवा में हम देख पा रहे हैं, अपनी क्वालिटी देते हैं, क्रिएटिविटी शो करते हैं, तो इनका होना मैं इसमें कोई डाउट नहीं करूंगा। पिजाम, इन ऐसे प्लेयर्स को बिल्कुल चांस मिलना चाहिए जो संतोष ट्रॉफी में अपने आप को उस लेवल पे प्रूव कर रहे हैं। तो इनके परफॉर्मेंस, मतलब इनका परफॉर्मेंस तो आपने संतोष ट्रॉफी में देखा ही हुआ है, तो बिल्कुल ही डिजर्व दिस ना, ये इस स्क्वाड में जगह। उसके बाद हम आगे विंगर्स की तरफ जब हम बढ़ते हैं, विंगर्स में आयमन, रबी, इसाक, डिजर्विंग प्लेयर्स। रबी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, और रबी एक ऐसे प्लेयर जो फुल बैक भी खेल लेंगे। आयमन मोहम्मद, मतलब आयमन तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आ रहा है उनका स्टार्टिंग के मैचेस से ही केरला ब्लास्टर्स में, और इसाक तो इस बार के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो आईएसएल होता है उसमें एक नॉमिनी भी है। उसके बाद आगे बात करें निंथोई, सनन और विष्णु, मतलब विंगर्स जिस तरीके से चूज किए, मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। निंथोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन चेन्नईयन, सनन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन जमशेदपुर, विष्णु की क्या बात करें, मतलब वो सोलो को याद आया था उनका, अकेले दम पे मार के जो आ गए थे। तो विंगर्स, पूरे विंगर्स एकदम सटीक चूज किए गए हैं। उसके बाद आगे स्ट्राइकर्स की तरफ हम चलते हैं, तो गुरकीरत, इरफान यादवाद और पार्थिव गोगोई। तो देखिए अब यहाँ पर गुरकीरत का, अब देखिए गुरकीरत आपने मुंबई सिटी में बहुत कम देखा है उनको, क्योंकि उतना चांस मिलता नहीं है, लेकिन गुरकीरत एक ऐसे प्लेयर है जो मतलब डिफेंडर्स को थोड़ा सा बॉडी वॉडी से खेलते हैं और थोड़ा इस टाइप की चीज़ें करते हैं, और उनके पास पैरों में स्कोर भी है, शॉट मतलब शूटिंग रेंज अच्छी है उनकी, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। और मतलब अटैकिंग में एक फाइनल थर्ड में बोल सकता हूँ, फाइनल थर्ड में एक वो उस टाइप के स्ट्राइकर है जो गोल स्कोरिंग करना जानता है, तो यहाँ पर मैं इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही चूज है। उसके बाद इरफान यादवाद की बात करें तो इरफान यादवाद ने देखिए चेन्नई एफसी में इस बार कुछ जब उन्हें बहुत एकदम एक्सट्रीम टाइम भी नहीं मिला इनको कि बहुत ज़्यादा, लेकिन जितना मिला क्रिएटिविटी आती है, बाकी स्कोर वगैरह नहीं आ रहा है, एक अच्छे स्ट्राइकर है लेकिन क्रिएटिविटी बहुत है इनमें, तो उस बेसिस पे इनको लिया गया, तो मुझे कोई वो नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर हो सकता है मे बी ऐसे बड़े स्टेज मिलने से और मोटिवेशन आए उनको और अच्छा परफॉर्मेंस आए, अच्छी बात है। पार्थिव गोगोई की बात करें, पार्थिव गोगोई बिल्कुल इनके लॉन्ग रेंजर के लिए इनको काफी लोगों ने पसंद किया है, लेकिन ओवरऑल अभी नेशनल टीम के लिए मैं इनको अभी बिल्कुल अभी तैयार नहीं मानता हूँ। अंडर-23 के लिए यस ही इज गुड, है ना, स्कोर वगैरह निकाल सकते हैं, एक्सपीरियंस भी है इनको यूथ लेवल पे खेलने का, तो अपने आप को नर्चर करें अभी अंडर-23 लेवल पे, देन नेशनल स्क्वाड के लिए भी बिल्कुल निकलेंगे, क्योंकि भी आईएसएल में स्कोरिंग के मामले में तो इनका नाम चल ही रहा है। देन आगे बात करें समीर मुर्मू और शिवशक्ति, तो शिवशक्ति बिल्कुल कुछ अभी है ना एज अ सब्सटीट्यूट जो है बेंगलुरु एफसी में काफी अच्छा खेल रहा है, प्लेइंग में थोड़ा सा परफॉर्मेंस हमको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो शिवशक्ति बिल्कुल यहाँ पर डिजर्व करते हुए भी जगह मैं कह सकता हूँ। समीर मुर्मू जो है क्वालिटी प्लेयर अभी संतोष ट्रॉफी में दिखे, जो बिल्कुल इस प्लेस को डिजर्व करता है, बिकॉज मैंने फिर वही रिपीट करूंगा, अगर कोई बंदा संतोष ट्रॉफी में अपने आप को इतना एक्सट्रीमली प्रूव करके आ रहा है, देन आप उसको चांस देना ही चाहिए। और देखिए ट्विटर पे एक ग्रुप में, मतलब एक भाई ने पूरे जो अंडर-23 में जितने भी प्लेयर्स हो सकते हैं सबकी एक लिस्ट बनाई थी, जो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख के खुद से भी बताइएगा कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे डिजर्व करते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं, मेरी नज़र में 3 ऐसे प्लेयर है जिनको इस स्क्वाड में देखना चाहता था, उनके ऊपर मैं जरूर बोलना चाहूँगा। एक डेविड लालसंगा मोहम्मडन वाले, मैं चाहता था ये प्लेयर भाई यहाँ पे आए, अपने आप को दिखाए कि क्या काबिलियत है, उनको आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने चीजें करके दिखाई ऐसी, तो एटलीस्ट एक चांस उनको दिया जा सकता था। दूसरे जो प्लेयर है वो है चुंगा, हैदराबाद एफसी के विंगर, आपने देखा होगा, वो प्लेयर बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस कर रहा है हैदराबाद एफसी के लिए। मे बी विंगर्स हमारे पास ऑलरेडी अच्छे हैं अभी स्क्वाड में, नो डाउट, लेकिन उनको एटलीस्ट एक कैंप कॉल मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से। तीसरे कियान नासिरी अपने आप को भाई बहुत टाइम से जो है वो दिखा रहे कि मेरे पास एबिलिटीज़ है अच्छे करने की, इवन एएफसी कप कहें या आईएसएल कहें, मतलब अपना गेम दिखाया बंदे ने, उनको भी चांस दे सकते थे। और इवन इगोर ने एक टाइम पे बोला था कि कियान भी उनके सेटअप में आते हैं, ऐसा कहा था एक बार। तो अगर इतनी बातें हो रही तो एटलीस्ट चांस देने में क्या। तो ये 3 प्लेयर ऐसे जिनको मैं चाहता था कि यार स्क्वाड में आते तो बहुत अच्छा होता। तो देखिए मलेशिया के जो मैचेस हैं उनके रिगार्डिंग जो प्रीव्यू वगैरह मैं बाद में मैचेस आने वाले होंगे तब मैं उसके बारे में बात करूंगा कि कैसी टीम है, कैसा क्या हो सकता है, क्या गेम प्ले हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब जो स्क्वाड सिलेक्शन हुआ है,
ये कितना सही हुआ है, क्या ये प्रॉपर हमारा अंडर 23 का स्क्वाड होना चाहिए, या कुछ प्लेयर्स हमने मिस कर दिए जो आईएसएल में बहुत अच्छे खेल रहे हैं या खेल चुके हैं, या जिनमें पोटेंशियल अच्छा है जो अंडर 23 के ही है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स। तो आपको क्या लगता है? और देखिए यहाँ पर दो चीज़ें ये भी आ रही कि मतलब सेम टाइम पे जो है अपना फीफा विंडो भी आ रही है मेंस टीम की, सीनियर टीम की, तो भी एक अलग चीज़ है। तो कुछ प्लेयर्स अगर आप सोचेंगे कि उनको भी आना था तो वो सीनियर में खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्लेयर मिसिंग है, आप उनका नाम जरूर बताइए आपके हिसाब से। मैंने तो मेरे 3 प्लेयर का बता दिया कि इनमें 3 को देखना चाहता था, ठीक है, बस इतना ही। तो इसके ऊपर आपके जो भी थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।